किसे कहते हैं? इष्ट अबाधित जो असिद्ध है उसे साध्य कहते हैं। पक्ष किसे, हाँ, जिसको सिद्ध करना है। इष्टम अबाधित असिद्धम, इष्टम अबाधित, इष्ट हो, अबाधित हो और सिद्ध हो। असिद्ध हो, असिद्ध हो। पक्ष किसे कहते हैं? हाँ, साध्य के रहने का शक होता है। असिद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास है। हाँ, हेतु का हो या निश्चय का अभाव हो। जैसे क्योंकि, हाँ, कि शब्द नित्य है क्योंकि नित्य का विषय है। असिद्ध हेत्वाभास है क्योंकि सिद्धि नहीं हो रही उससे, तो कैसे होगा? सिद्ध साधन नाम का कौन सा दोष है? सिद्ध साधन नाम का कौन सा दोष है? जिस हेतु का साध्य सिद्ध हो। सिद्ध साधन नाम का कौन सा दोष है? अकिंचित कर का भेद है। हाँ, क्या है? सिद्ध साधन और सिद्ध साधन अकिंचित कर। यदि सिद्ध साधन में अकिंचित कर नहीं लगाएंगे तो दोष नहीं बनेगा। सिद्ध साधन अकिंचित कर, जिसका साधन पहले से ही सिद्ध हो उसे क्या सिद्ध करना? जैसे अग्नि उष्ण है, अब वो तो उष्ण है ही, स्वभाव से है। महाराज जी, यहाँ पर अकिंचित कर की परिभाषा में दिया है कि कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता, और सिद्ध साधन में दिया है जो पहले से सिद्ध है। उसी का तो भेद है। तो पहले से सिद्ध है, अब क्या सिद्ध? अकिंचित कर है। अब उन्होंने उदाहरण दिया, अग्नि गर्म है क्योंकि स्पर्शन इंद्री का विषय। अब हेतु क्या दिया उन्होंने? हेतु क्या दिया? स्पर्शन इंद्री। तो स्पर्शन इंद्री ने क्या निर्णय किया? गर्म। वो तो पहले हम कह रहे थे अग्नि गर्म है। तो फिर यहाँ ऊपर अकिंचित कर की परिभाषा में ऐसा क्यों दिया कि कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है? तो स्पर्शन कोई कार्य करने में समर्थ नहीं हेतु। किसी ने तो उसको स्पर्श किया होगा पहले, जब तो कहा कि उससे मतलब साध हमारे लिए अग्नि थी। तो वक्ता ने पहले ही कह दिया अग्नि गर्म है क्योंकि स्पर्शन के विषय। अब स्पर्शन ने भी निर्णय क्या किया? गर्म का, तो अकिंचित करे कहलाता है। तो किसी ने तो कभी अग्नि को स्पर्श किया होगा जब तो उसको मालूम चला कि अग्नि का स्वभाव गर्म है। नहीं किया, किसी ने नहीं किया। भगवान ने कहा था, बिना स्पर्श के कहा था। स्पर्शन इंद्री का विषय गर्म होता है, ये किसने कहा? भगवान ने। हाँ, तो भगवान ने छू के थोड़ी कहा, केवल ज्ञान से कहा। क्योंकि ये संज्ञाएं तो रूढ़ हैं। हम कह रहे गर्म होता है, अब ठंडा कह देते तो ठंडा कह देते। संज्ञाएं हमेशा रूढ़ होती हैं ज़्यादातर, तो ऐसा है।
आकिंचित कर उसमें यही लगाना कि पहले से ही सिद्ध थे, जैसे हमने उदाहरण दिया था ना भक्तांबर का, कि फसल पकने के बाद बादल बरसने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फसल पक चुकी है। आगम बाधित किसे कहते, यही चल रहा ना। शास्त्र से जिसका साध्य बाधित होता है उसे आगम बाधित कहते हैं। जैसे पाप सुख का देने वाला है क्योंकि यह कर्म है, जो कर्म होते हैं वे सुख देने वाले होते हैं, जैसे पुण्य कर्म। तो अब ये क्या होगा, आगम से बाधित हो गया। क्या कह रहे हैं इसमें, क्योंकि पाप सुख का कारण है, पाप सुख का कारण है, क्योंकि कर्म है। जो जो कर्म होते हैं वे सुख के कारण होते हैं, जैसे पुण्य कर्म। जो जो कर्म होते हैं वे सुख के कारण होते हैं, जैसे पुण्य कर्म। तो आगम से बाधित हो रहा है, क्योंकि आगम में पाप को दुख का कारण कहा है, और यहाँ क्या कह रहे हैं, सुख का कारण। तो इसलिए आगम बाधित माना जाएगा। स्ववचन बाधित, जिसके साध्य में अपने ही वचन से बाधा आती हो उसे कहते हैं स्ववचन बाधिक। मेरी माता बंध्या है, क्योंकि पुरुष के संयोग होने पर भी उसके गर्भ नहीं रहता। कौन है, जब माँ है तो तू कहाँ से पैदा हुआ। तो स्ववचन बाधित होते हैं, इसको बोलते स्ववचन। यानी ऐसी बात कह रहा है कि हर व्यक्ति कहेगा जब माँ है और तुम हो तो बंध्या का आरोप व्यर्थ है। हेतु किसे कहते हैं, साधन के वचन को हेतु कहते हैं, क्योंकि यह धूमान है। अब देखो हेतु किसे कहते हैं, अभी किसके वर्णन किया था, हेत्वाभासों का। महाराज जी बीच के दो प्रश्न रह गए, 59 और 60। अच्छा, डबल अनुमान और प्रतिज्ञा। हाँ, नीचे का अनुमान के कितने अंग हैं, अनुमान 5 अंग हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। निगमन तो अनुमान के कितने, अनुमान प्रतिज्ञा के द्वारा भी अनुमान की स्थिति होती है, ये भी अनुमान है। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं अभी बताएंगे हो। हेतु, हेतु भी अनुमान है। धुआं दिखा था हमें, देखो हेतु को कैसे अनुमान मानेंगे, हमें धुआं दिखा था और हमने अग्नि का ज्ञान कर लिया, तो धुआं अनुमान हुआ कि नहीं। साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, साधन के दिखने पर साध्य का ज्ञान कर लेना यही अनुमान है। परोक्ष का भूल हमारे जीपटी पीछे आ रहा है अनुमान। आगम में पाप का कारण लिखा है ना, अब तो पाप का उदय आगम में दुख का कारण है, और ये कह रहा है पाप सुख का कारण है। पाप कर्म का उदय, पाप नहीं, पाप यानी अशुभ कर्मों का उदय सुख का कारण है, और शास्त्र में लिखा है अशुभ कर्मों से दुख होता है, तो फिर आगम से बाधित हो गए। उदाहरण और उपनय और निगमन, पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। पक्ष किसे कहा था, साध्य जहाँ रहता है उसको पक्ष कहते हैं। साध्य किसे कहा था, जिसे साधा जाए, ये कह लो, वो तो परिभाषा ठीक थी, इष्ट अबाधित असिद्धम। अपन संक्षेप में क्या कहें, जिसको साधा जाए, जिसको साधना है और जहाँ पर वह रहता है, ऐसे दोनों को एक साथ कहना है। तो जैसे
यह पर्वत पर अग्नि है। तो अब यहाँ पर्वत क्या हुआ? पक्ष। अग्नि क्या हुआ? श्राद्ध। अग्नि और पक्ष दोनों का कथन जहाँ होता है, ये पर्वत अग्नि वाला है, यह पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि वहाँ पर दोनों एक साथ रह रहे हैं। प्रतिज्ञा वचन। हेतु किसे कहते हैं? साधन के वचन को हेतु कहते हैं। जैसे क्योंकि यह धूममान है, अब देखना प्रतिज्ञा और हेतु को एक साथ करो। यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूममान है। हेतु क्या हुआ? इस पर्वत को आपने अग्नि वाला क्यों कह दिया यहीं से? क्योंकि हेतु क्या बनाया? धूम वाला है, इसलिए वह हेतु बन गया। महर्षि जी इसको बाला क्यों लगा रहे इसमें? ये पर्वत अग्नि वाला है, ये तो निगमन उपने तो अग्नि, ये पर्वत, इस पर्वत पर अग्नि है। हाँ तो कह सकते हैं पर्वत पर कह दिया तो कोई बात नहीं। यदि बाला शब्द लगाएंगे तो फिर उसमें नहीं, बाला शब्द आएगा फिर प्रतिज्ञा के दोहराने को। जी अभी आगे जो आएगा ना, जी उसमें एक शब्द जुड़ा रहेगा, प्रतिज्ञा को ही दोहराया जाएगा। जी हाँ, प्रतिज्ञा को दोहराना पड़ेगा। अभी उसको बता देते हैं हम। हालांकि कहने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसलिए निगमन उपनय में क्या आएगा? इसलिए अभी बताता हूँ। लेकिन प्रतिज्ञा में तो अपन यही कहेंगे ना कि यह पर्वत, इस पर्वत में अग्नि है। हाँ, इतना कह दिया, इतना ही कहेंगे। हाँ नहीं, बाला शब्द भी लगा दें, क्योंकि उदाहरण बताते अभी। साधन के वचन को हेतु कहते, क्योंकि वह धूममान है, धूममान है। उदाहरण किसे कहते हैं? देखो कितने अनुमान के कितने भेद बताए थे? 5। कौन कौन से? तो उदाहरण के भेद कहते हैं। व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत के कहने को उदाहरण कहते हैं। व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत को, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब ये हुई व्याप्ति। व्याप्ति क्या हुई? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ, ये हुई व्याप्ति। जैसे रसोई घर, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे तालाब। तो उदाहरण क्या हुआ? उदाहरण क्या हुआ? रसोई घर, तालाब। और व्याप्ति क्या हुई? जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई घर। तो व्याप्ति को कहते हुए जब हम किसी का वो सपक्ष रखते हैं तो वह उदाहरण आता है। हालांकि सामान्य भाषा में उदाहरण और दृष्टांत एक रूप में आते हैं, फिर भी ये अलग कह रहे हैं दृष्टांत को। दृष्टांत किसे कहते हैं? जहाँ पर साध्य साधन की मौजूदगी गैर मौजूदगी दिखाई जाती है, जैसे रसोई अथवा तालाब मौजूदगी दिखाई जाती है, जहाँ पर साध्य की और साधन की मौजूदगी दिखाई जाती है। अब ऊपर भी यही है, अंतर क्या है? वहाँ व्याप्ति को भी साथ, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, व्याप्ति बनाई। और यहाँ भी क्या कह रहे हैं? साध्य साधन की मौजूदगी दिखाई जाए, उसे दृष्टांत कहते हैं। साध और साधन की मौजूदगी दिखाई जाए उसे दृष्टांत कहते हैं, जहाँ दिखाई जाए। अब वहाँ जैसे नहीं लगाया, रसोई घर में जहाँ जो सीधी दृष्टांत में ही, उदाहरण में ही साध्य साधन लगा दिया, सपक्ष नहीं दिया। वहाँ तो क्या था? व्याप्ति बनाई पहले, उनका आधार नहीं बनाया। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि। ये कहीं दिखाना नहीं है, ये व्याप्ति बनाई है, बस कहीं भी हो सकता है, जैसे रसोई घर। अब दृष्टांत में क्या कह रहे हैं? व्याप्ति नहीं बना रहे हैं, व्याप्ति बना ही नहीं रहे, सीधे कहते हैं जहाँ पर साध्य और साधन पाए जाते हैं। अब रसोई में, अब इन बताओ दोनों में, रसोई में साध्य और साधन मौजूद है कि नहीं? हाँ, व्याप्ति नहीं बनाई है।
ये रसोई है, क्योंकि यहाँ साध और साधन, धुआं भी है, अग्नि भी है, या रसोई घर है। अब निर्णय हो गया रसोई घर का, यह रसोई घर है क्योंकि धुआं और अग्नि है, और वहाँ व्याप्ति को लाए हैं। सामान्य भाषा में अपन उदाहरण दृष्टांत एक ही बात कहते हैं कि दृष्टांत कहना, उदाहरण कहना, थोड़ा सा इन्होंने अलग कर दिया। दृष्टांत के कितने भेद होते हैं? अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। जहाँ साधन की मौजूदगी में साध्य की मौजूदगी दिखाई जाए, जैसे रसोई घर में धूम का सद्भाव होने पर अग्नि का सद्भाव है, साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव, साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव हो जाए, उसे अन्वय दृष्टांत बोलते हैं। साधन है सो साध्य है। यदि साधन धूम है सो अग्नि है। यहाँ धूम का सद्भाव है तो अग्नि का सद्भाव है, ऐसा बस इतने लेना। सद्भाव में लगेगा ये, धूम नहीं है तो अग्नि नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। अन्वय दृष्टांत है, अन्वय दृष्टांत में धूम है तो नियम से अग्नि है, और धूम नहीं होता तो घर नहीं, ऐसा नहीं लगाना। इसलिए दो भेद किए गए। साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव, और व्यतिरेक में क्या होगा? व्यतिरेक में है साध्य के गैर मौजूदगी में साधन है। अब देखो, सद्भाव वहाँ किसका दिखाना है? साधन का। और यहाँ अभाव किसका दिखाना है? साध्य का। साधन के अभाव में साधन का सद्भाव और साधन का ही अभाव दिखाएंगे तो सदोष हो जाएगा, क्योंकि बिना धुएं की भी अग्नि पाई जाती। धुआं ना भी रहे तो भी अग्नि रह सकती है, लेकिन अग्नि नहीं रहे तो धुआं रह सकता है क्या? नहीं। तो अन्वय में क्या दिखाना है? साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव, और व्यतिरेक दृष्टांत में साध्य के अभाव में साधन का अभाव। जैसे अग्नि के अभाव में धूम का अभाव, जैसे तालाब, तालाब में अग्नि नहीं है इससे धुआं नहीं है, और वहाँ धुआं है इसलिए अग्नि है, ऐसा। निगमन किस निगम उपनय, उपनय किसे कहते हैं? पक्ष और साधन के दृष्टांत की सदृशता दिखाने को उपनय कहते हैं। जैसे यह पर्वत भी वैसा ही धूममान है, यह पर्वत भी वैसा ही धूममान है। कैसा? जैसे रसोई घर था, जैसे रसोई घर धूममान था तो अग्निमान भी था कि नहीं? ऐसा ही यह पर्वत भी धूममान है, इसलिए अग्निमान है, जैसे रसोई का। तो अब उदाहरण को जो तुमने दिया था उसी को सपक्ष को यहाँ दोहरा। सपक्ष ऐसा है इसलिए पर्वत भी वैसा ही है, क्योंकि यहाँ भी धुआं है। वो रसोई अग्निमान कैसे था? वह रसोई अग्नि वाला कैसे था? क्योंकि धुआं वाला था। तो ये पर्वत भी कैसे अग्निवान है? धुआं वाला। तो उपनय कहलाता है। उपनय का अर्थ होता है मूल नय को ही दोहराना है। जिसका तुमने निर्णय किया था उसी को दूसरे में आरोपित करना है। ये पर्वत धुआं वाला है इसलिए अग्नि वाला, ये कहने की जरूरत नहीं है। जो जो धूम वाला होता है वो अग्नि वाला, इसलिए यह पर्वत भी, अब यहाँ व्याप्ति को नहीं कहना है, यह पर्वत भी अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है, जैसे रसोई घर। ऐसा प्रतिज्ञा का दोहराना जिसमें होता है पक्ष और साधन, पक्ष और साधन। वहाँ प्रतिज्ञा तो किसे कही थी? प्रतिज्ञा आई थी ना, प्रतिज्ञा आया था पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। वहाँ पक्ष और साध्य था।
पक्ष और साध में क्या था? यह पर्वत अग्नि है, इस पर्वत पर अग्नि है, यहाँ स्वयं स्वतंत्र है। अंतर समझना, उपनय में और इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर्वत स्वतंत्र है, इस पर्वत पर अग्नि है। ये किसकी है? निर्णय है, इस पर्वत पर अग्नि है, बस निर्णीत है, प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कैसे बोलते हैं? निर्णय वाक्य को प्रतिज्ञा बोलते हैं। सामान्य परिभाषा क्या है? निर्णय वाक्य, निर्णय मेरी यह प्रतिज्ञा है। तो इस पर कह दिया ये पर्वत अग्नि है, इस पर्वत पर अग्नि है। निर्णय हुआ कि नहीं? कोई हेतु नहीं, कोई साधन नहीं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? उपनय में पक्ष और साधन के, पक्ष और साधन में दृष्टांत की सदृशता दिखाने के लिए मूल विषय क्या है? एक तो पक्ष आया और वहाँ साध्य था, यहाँ साधन। पक्ष और साधन की दृष्टांत से सदृशता दिखाना है। दृष्टांत क्या था? रसोई घर। हमें सिद्ध क्या करना है? पर्वत। पर्वत अग्नि वाला है। किससे सिद्ध कर रहे हैं हम? दृष्टांत से। दृष्टांत क्या था? रसोई घर। रसोई घर धूम वाला था, इसलिए वो अग्नि वाला था। उसी प्रकार यह पर्वत भी अग्नि वाला है। जैसे ताला, अब क्यों की मत लगाओ, क्योंकि रसोई घर। तो ये क्या हो गया? उपनय कहलाता है। निगमन किसे कहते हैं? नतीजा निकाल करके प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। जैसे इसलिए यह पर्वत भी अग्निमान है। जैसे रसोई घर था, यह रसोई धूममान होने से अग्निमान है, इसलिए यह पर्वत भी अग्नि वाला है, क्योंकि धूममान है। तो इसलिए शब्द का महत्व है यहाँ। इसलिए अब उपनय में और निगमन में थोड़ा ही सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? वहाँ भी उपनय में क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर पक्ष और साधन को दृष्टांत के साथ सदृशता दिखाना है, दृष्टांत के साथ, तो वहाँ उन्होंने सपक्ष को क्या बना लिया? दृष्टांत बना लिया। और सदृशता किससे दिखाना है? पर्वत की। अब निगमन में क्या किया? वह ऐसा था तो यह भी ऐसा है, वह था सो यह है। वह इस प्रकार से किया है, इसलिए इसने इस प्रकार किया है। वह ऐसा नहीं होता तो यह भी ऐसा नहीं होता। समानता तो है ही, लेकिन वह है सो यह है, इसलिए यह है। वो ऐसा नहीं होता तो यह भी ऐसा नहीं होता। ये निगमन। और उपनय में क्या कर रहे हैं? क्या कहा? वह ऐसा है सो यह ऐसा है, इसलिए नहीं लगाना। वहाँ दोनों का निर्णय करना है। यहाँ निर्णय दूसरे के अधीन है। वहाँ निर्णय क्या है? रसोई घर अग्निमान होता है। जैसे रसोई अग्निमान है, वैसा पर्वत भी अग्निमान है, वैसा ही। अब यहाँ सिद्धि नहीं करना, दोनों पद बराबर हैं। रसोई स्वतंत्र है और पर्वत स्वतंत्र है। मात्र उदाहरण दिया जा रहा है। और निगमन में क्या किया जा रहा है? वह है सो यह है, इसलिए यह पर्वत अग्निमान है, क्योंकि रसोई भी अग्निमान था है। ऐसा जैसे हेतु में महाराज श्री जी यहाँ पर कहा था उन्होंने कि क्योंकि यह धूमवान है। हेतु में उन्होंने ये कहा था ना, यह धूमवान है। तो वहाँ पर ऐसी प्रकार से उपनय में भी यदि मान लीजिए यह पर्वत भी वैसा ही धूमवान है, नहीं। तो हेतु को यहाँ पर क्या है? साधन की प्रतिज्ञा नहीं की जाती, प्रतिज्ञा हमेशा साध्य की होती है। तो यहाँ निगमन में प्रतिज्ञा को दोहरा रहे हैं। लेकिन हेतु में यही तो कह करके आए हैं ना वो ऊपर, तो हेतु को दोहराना नहीं है। धूमवान है ऐसा उन्होंने कहा है हेतु में। धूमवान है तो वो हेतु को कहा।
हाँ, तो हेतु को कहा, तो फिर ये उपनय में जो है हेतु को ही दोहराया जा रहा है, क्योंकि यह पर्वत भी धूमवान है। उपनय में रसोई घर को लाना है। रसोई घर जैसा है वैसा यह है, ना, दोनों में अंतर है। हेतु में ये धूम वाला है, धूमवान है पर्वत, वहां ना तो रसोई घर आया है ना कोई साधन वाला, साधन से युक्त दिखाया है हेतु में, और उपनय में नहीं दिखाया। उपनय में उन्होंने दृष्टांत को लाए हैं, हेतु को नहीं लाए। वहां अंतर समझना, हेतु में मात्र अकेला हेतु लाए हैं। और इन्होंने कहा ना, क्योंकि यह धूमवान है तो वैसा ही धूमवान है, तो यहाँ ये हेतु को तो दोहराया जा रहा है ना। नहीं, यहाँ हेतु को नहीं, दृष्टांत को शब्द सा दिखाना है। दोहराना प्रतिज्ञा में इसमें आ जाएगा, निगमन में निर्णय हो चुका उसकी सादृश्यता दिखाना है। हेतु तीन में समझ लो, हेतु, उपनय और निगमन, इन तीनों का। हेतु में किसी को नहीं दोहराना है, मात्र ये धूमवान है। रसोई घर से आदि से कोई लेना देना नहीं है। धुआं, ये धुआं दिख रहा है इसलिए पर्वत धूमवान है, क्योंकि हमारा हेतु को हम हेतु वाला बना रहे हैं। हेतु हेतु मत भाव होता है न्याय शास्त्र में, एक हेतु हेतु मत। तो हेतु तो हुआ धुआं और हेतु मत क्या हुआ? पर्वत। पर्वत धूम वाला है, ये हेतु मत भाव कहलाना। और निगमन में क्या है, उपनय में क्या है? जो पक्ष है, पक्ष और साध्य के साथ में क्या लेना है? दृष्टांत की सदृशता दिखाना है। तो अब यहाँ दृष्टांत भी आ गया, पहले में दृष्टांत नहीं था। और उपनय में क्या करना है? धूमवान नहीं कहना है, जो पक्ष की प्रतिज्ञा को दोहराना है। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? पक्ष और, हाँ बोलो, पूरा बोलो। पक्ष और साध्य के रहने को, कहने को, हाँ, पक्ष और साध्य के कहने को क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कहते हैं। तो अब यहाँ भी वही आ गया निगमन में कि पक्ष और साध्य, क्योंकि यहाँ कहा ना नतीजा निकाल करके, पहले नतीजा निकाल लो, प्रतिज्ञा को दोहराना है। प्रतिज्ञा क्या थी? पक्ष और साध्य। तो यहाँ पक्ष क्या है? पक्ष क्या था? इस पर्वत पर पर्वत नहीं, पक्ष था पर्वत। और साध्य क्या था? तो अग्नि। यह पर्वत भी अग्निमान है, अग्नि वाला है, ऐसा। हेतु के कितने भेद हैं? केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, ये तीन भेद हैं।